मार्केट के लिए आज फिर से वही जो पिछले कई दिनों से चलता आ रहा है, वही सेशन, उसी तरीके का सेशन। मतलब लार्ज कैप्स में कोई मूव नहीं, निफ्टी और बैंक निफ्टी एकदम फ्लैट, लेकिन मिड कैप्स में अच्छा मोमेंटम। और मार्केट रोज कोई ना कोई थीम ढूंढ रहा है। आज की थीम थी केमिकल्स, उस पर आता हूं मैं, लेकिन पहले जरा लार्ज कैप की बात हो जाए। तो निफ्टी एक दायरे में रहा, कुल मिलाकर 50-60 पॉइंट का दायरा रहा निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी भी 200 पॉइंट के दायरे में रहा। फिन निफ्टी की एक्सपायरी का इम्पैक्ट, पिछले 4 ट्यूसडे से आप ये इम्पैक्ट देख रहे हैं फिन निफ्टी पर। तो निफ्टी कुल मिलाकर 36 पॉइंट ऊपर, कंजेशन 1 या रेजिस्टेंस 1 पर ही जाकर बंद हुआ। ये आज का हाई भी करीब 19376 के आसपास रहा, जो हमने सुबह भी मेंशन किया था। और लोअर लेवल पर सपोर्ट भी था 19300 पर, तो एक बैंड था। बैंक निफ्टी की जहां तक बात है, बैंक निफ्टी जो कल एक शेड बेटर था, आज एक शेड वर्स था, क्योंकि वो फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी। 44670 तक गया ऊपर और नीचे 444,429 तक। 200 पॉइंट की बैंड बैंक निफ्टी के लिए। आप इमेजिन करिए किस लेवल का कंप्रेशन था आज मार्केट में। इंडेक्स के स्टॉक्स की जहां तक बात है, तो आज क्लियरली मेटल्स में बाइंग थी। हिंडाल्को टॉप गेनर था आपका, उसके अलावा टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील भी ऊपर थे। उसके अलावा कुछ केमिकल स्टॉक्स इंडेक्स में तो खैर एक ही है, यूपीएल, वो ऊपर था। और ऑटो स्टॉक्स महिंद्रा हुआ, हीरो हुआ, बजाज हुआ, इन सब में थोड़ा सा आज बाइंग इंटरेस्ट था। कुछ चुनिंदा आईटी शेयर्स जैसे कि टेक महिंद्रा, यहाँ पर भी थोड़ा सा बाइंग इंटरेस्ट था। नीचे क्या था, भारतीय एयरटेल, जहाँ आज ब्लॉक डील भी हुई। मार्केट को थोड़े कंसर्न है जियो के फ्रेश अग्रेशन को लेकर। 0.25% ये स्टॉक नीचे था। उसके अलावा रिलायंस खुद नीचे था और हिंदुस्तान यूनिलीवर करीब 1% नीचे था। लेकिन जैसा मैं कह रहा हूँ, सारा एक्शन इंडेक्स के बाहर था और उसमें सबसे ऊपर था केमिकल्स बास्केट। आज सुबह खुलते ही लगा कि आज यहाँ पर कुछ हो रहा है खास। टॉप गेनर था दीपक नाइट्राइट, जो कि 7% ऊपर बंद हुआ। उसके अलावा आरती इंडस्ट्रीज, एसआरएफ, अतुल, टाटा केमिकल्स, नवीन फ्लोरीन, आप कोई भी केमिकल का स्टॉक उठा के देख लीजिए, जीएनएफसी, सब में आज अच्छी खासी बाइंग हुई। उसके अलावा बीएचईएल में बाइंग थी। आज ऐसा लग रहा था बाय द एंड कि शायद ये स्टॉक बैन से बाहर आए, तो यहाँ पर एक क्लियरली एक बाइंग इंटरेस्ट दिखा आपको। 5% ऊपर था ये स्टॉक। उसके अलावा थोड़ी सी बाइंग पिडिलाइट में थी, थोड़ी सी बाइंग टीवीएस मोटर में थी, थोड़ी सी बाइंग आपकी डीएलएफ में थी। ये कुछ स्टॉक्स थे जो स्टैंड आउट कर रहे थे। नीचे जो स्टॉक्स थे उसमें मेनली पिरामल एंटरप्राइजेस, जो बैन में जाने की तैयारी कर रहा है, करीब 0.5% नीचे। इंडिया बुल्स, इसमें कल बड़ी तेज़ी हुई थी। इंडिया बुल्स हाउसिंग आज करीब 2% नीचे, और ये भी बैन में है खैर ऑब्वियसली। और उसके अलावा पॉलीकैब, यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग थी। कल क्या करें अब आप देखिए, कल एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। क्यों? क्योंकि थर्सडे की मंथली एक्सपायरी से पहले का वो D-1 ऑल इंपॉर्टेंट सेशन। वेडनेसडे को नॉर्मली मार्केट काफ़ी ट्रेंडिंग मूव देता है। जो मार्केट का अब तक का टेक्सचर रहा है, पूरी सीरीज में मार्केट ने लोअर हाइज और लोअर लोज बनाए हैं, और बीच बीच में मार्केट थोड़ी सी रैली दिखाता है जहां पर सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। अगर वही टेक्सचर कायम रहा तो शायद कल मार्केट आपको एक ट्रेंडिंग लोअर मूव दिखा दे। हाँ, अनलेस ग्लोबल मार्केट से आपको बहुत पॉजिटिव संकेत मिल जाए और मार्केट सर्च करे तो अलग बात है, वरना जिस तरीके का मार्केट का टेक्सचर है, पॉसिबल है कि कल आप एक बार फिर से वो 19,240 250 वाला लेवल टेस्ट करें निफ्टी पर, और 44,200 एक बार वापस टेस्ट हो बैंक निफ्टी पर। ये पॉसिबल है। लेकिन एक चीज़ बता देता हूँ मैं, मिड कैप पर इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में एक रैली है, वो कंटिन्यू करेगी। रोज कोई ना कोई नई थीम निकल कर आ रही है। आज केमिकल्स थी, कल हो सकता है केमिकल्स ही रहे, या हो सकता है कोई और नई थीम निकल कर आए। जो भी थीम होगी उसको लैच ऑन करिए और उस पर रहिए। इंडेक्स पर ट्रेड करके कोई फायदा नहीं है अभी, क्योंकि आपको कुछ मिल नहीं रहा है इंडेक्स।